नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक जीवन संवाद एक के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक जे कृष्णमूर्ति की अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक कमेंट्रीज ऑन लिविंग वन का हिंदी अनुवाद है। जे कृष्णमूर्ति हमारे समय के महत्वपूर्ण दार्शनिक, शिक्षक, विचारक, चिंतक रहे, जिन्होंने भारत से लेकर पश्चिमी जगत तक तमाम तरह के हजारों लाखों अनुयायियों, जिज्ञासुओं और छात्रों के समक्ष न केवल अपने ज्ञान का, अपने विचार का, अपने चिंतन का, भारतीय दर्शन का, आध्यात्म का एक स्वरूप रखा, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, बल्कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उन्होंने अपने विचार न रखे। जो प्रश्न जे कृष्णमूर्ति जी से किए गए थे, उन्हीं के उत्तर पर यह पुस्तक आधारित है, उन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान है। ये जो प्रश्न थे जो श्रोताओं ने समय समय पर जे कृष्णमूर्ति से पूछा था, वो अलग अलग विषयों पर आधारित हैं। वो विषय क्या हैं, सिर्फ उनसे आपको यह समझ में आ जाएगा अगर मैं उन विषयों की चर्चा कर दूं कि दरअसल इस पुस्तक के अंदर किस तरह के विचार शामिल हैं। एक तरह से ये जे कृष्णमूर्ति की दार्शनिक जो निष्पत्ति है, जो दार्शनिक उनका विचार है, जो उनका दार्शनिक चिंतन है और जो दार्शनिक ज्ञान है, यह पुस्तक उसकी एक वानगी देती है। जो पहला अध्याय इस पुस्तक में शामिल है उसका नाम है 3 पवित्र अहमवादी। अब अहंकार क्या होता है, उनका कहना है कि दरअसल अहंकार कई तरह के होते हैं और हमें ये जानना चाहिए कि ये जो पवित्र अहंवादी जैसा कुछ है वो क्या है। जो लोग अपने को पावन समझते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर पावनता हो ही। उन्होंने कहा है कि इनके पास जो 3 लोग आए थे पवित्र अहंवादी, उनमें एक आदमी जो है सन्यासी था, दूसरा प्राच्य विद्या का विशेषज्ञ था जिसे विश्व बंधुत्व के प्रति गहरा विश्वास था, और तीसरा जो व्यक्ति था वो आदर्शवादी था। वो आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता था। अब ये तीनों पवित्र अहमवादी, इनको अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपने अध्ययन पर बहुत अहंकार था। इनका कहना है, कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि दरअसल ये जो अहंकार है वह चाहे कितना भी पवित्र हो, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, ज्ञानी हों, पहुंचे हुए हों, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो वह किसी के लिए भी ठीक नहीं। और यह व्यक्तिगत मुक्ति के लिए तो चाहे जितना भी आपकी मदद कर सकता हो, लेकिन समाज का, दुनिया का, मनुष्यता का कुछ भी भला नहीं कर सकता है। और इसीलिए व्यक्ति को जो भी हो, जैसा भी हो, उसे उसी रूप में रहना चाहिए। दूसरा अध्याय तादात्म्य पे है, उसके बाद गपशप और चिंता पर है, अकेलापन और अलगाव पर है, शिष्य और गुरु संबंधों पर है, अमीर और गरीब पर है, अनुष्ठान और धर्मांतरण क्या है इस पर है, ज्ञान क्या होता है, प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, राजनीति को कैसा होना चाहिए, अनुभूति किस तरह की होती है, सद्गुण किसे कहते हैं, हृदय की सादगी क्या है, व्यक्ति के कितने रूप हो सकते हैं, निद्रा का क्या संबंध है मनुष्य से, असली निद्रा क्या है, प्रेम और संबंध क्या है, ज्ञात और अज्ञात क्या हो सकता है, सत्य की खोज क्या होती है, संवेदनशीलता क्या है, व्यक्ति और समाज का अर्थ क्या है, अहंकार क्या है, विश्वास क्या है, मौन किसे कहते हैं, संपत्ति का त्याग, पुनरावृत्ति और संवेदन, रेडियो और संगीत, सत्ता और प्रामाण्य, ध्यान, क्रोध, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, पृथकता,
शक्ति, निष्ठापूर्णता, परितुष्टि, शब्द, धारणा और तथ्य, निरंतरता, स्वरक्षण, मेरा मार्ग और आपका मार्ग, सजगता, अकेलापन, सुसंगति, कर्म और धारणा, शहरी जीवन, मोहग्रस्तता, आध्यात्मिक नेता, उद्दीपन, समस्या और पलायन, जो है और जो होना चाहिए, अंतर्विरोध, ईर्ष्या, सहजता, चेतन और अचेतन मन, चुनौती और प्रत्युत्तर, ममत्व और स्वामित्व, आत्मसम्मान, भय, किस तरह मुझ में प्रेम जगे, परिणाम की निरर्थकता, परमानंद की अभिलाषा, विचार और चेतना, आत्म बलिदान, ज्योति और धुआं, मन की व्यस्तता, विचारों का अंत, इच्छा और द्वंद्व, प्रयोजन रहित कर्म, कारण और प्रभाव, मंदता और निरस्ता, कर्म में स्पष्टता, विचारधारा, सौंदर्य, एकात्मकता, भय और पलायन, शोषण और सक्रियता, विद्वान या बुद्धिमान, स्थिरता और संकल्प, महत्वाकांक्षा, संतुष्टि, बुद्धिमत्ता ज्ञान का संग्रह नहीं है, बुद्धिमत्ता ज्ञान का संग्रह नहीं है, विचलन, समय, दुख, संवेदना और खुशी, मिथ्या को मिथ्या के रूप में देखना, सुरक्षा और कार्य। इतने सारे सवाल, इतने सारे विषयों पर जे कृष्णमूर्ति ने अपनी बात कही है। जे कृष्णमूर्ति के बारे में जो भी हमारे श्रोता जानते होंगे उनको पता है कि अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित दार्शनिक और शिक्षाविदों में एक थे। उनके विचारों को यह पुस्तक हिंदी में उपलब्ध करा के राजपाल एंड सन्स ने बहुत ही बड़ा काम किया है। हालांकि यह पुस्तक हार्डबाउंड संस्करण में पहली बार 1975 में प्रकाशित हुई थी, जिसका पेपरबैक संस्करण 2024 में आया है। जमनालाल जैन ने इसका बहुत ही उम्दा अनुवाद किया है। हिंदी में भी यह पुस्तक समझ में आती है, बशर्ते दर्शन, चिंतन, विचार, आध्यात्म, धर्म और मनुष्यता के प्रति आपकी समझ हो, आपकी रुचि हो, आप इस विषय को, ऐसे गंभीर विषय को समझना चाहते हो, तो आपके लिए यह एक अनूठी पुस्तक है जो मंथन, विचार मंथन, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आपको आपके अपनेपन का, अपने अंदर के स्वत्व का, अपने अंदर की आत्मा का और मनुष्यता का आभास कराती है, आपको बेहतर मनुष्य बनाती है। 475 रुपये की यह पुस्तक है, राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।